क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। पूज्य गुरुदेव के चरणों में सादर नमोस्तु। माता जी को वंदामी, चुल्लक जी को इच्छामी। महाराज श्री सागर बुंदेलखंड धर्म नगरी है। महाराज जी यहाँ पर 65 मंदिर, बहुत समय से 65 मंदिरों की श्रृंखला है। महाराज श्री सागर में कई वर्षों से, विगत कई वर्षों से महाराज जी एक समाज के लिए एक दिगंबर जैन पंचायत सभा की आवश्यकता है। महाराज श्री कई वर्षों से कई प्रकार के सभी वर्गों के लोगों की महाराज जी इच्छा रहती है कि एक झंडे तले, एक समाज एक झंडे के तले एकत्रित हो। इसके लिए महाराज जी सारी दिगंबर जैन पंचायत सभा का एक गठन हो, क्योंकि महाराज श्री विगत वर्षों से जितनी भी पंचायतों का यहाँ गठन हुआ है वो सब निर्विवाद नहीं रही। महाराज जी मेरा निवेदन है, अगर पूरी सागर समाज, अभी सभी लोगों की तरफ से महाराज जी ये प्रश्न है, अगर सभी समाज, युवा वर्ग, महिला वर्ग और पुरुष वर्ग इस बात को सहमत हो तो सभी लोग करतली ध्वनि से महाराज जी के समक्ष ये अपनी बात रखें। और महाराज जी हम लोग चाहते हैं कि इस संबंध में पूरी समाज एक हो, पूरी समाज देवशास्त्र गुरु के प्रति जो भी समर्पित लोग हैं इनके लिए एक बहुत अच्छी समाज की कमेटी बने। आपकी मार्ग निर्देशन मिले। महाराज जी आपका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। अच्छा, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। बहुत अच्छा। इसको सागर समाज को मैंने ही जब 2011 में कब थे उस समय में यहाँ से निकला था, तब मैंने ही ये कहा था कि सागर की एक पंचायत बनाओ। लेकिन वो पंचायत ये तो सुन लिया, जिनको पंच बनने का शौक था, जिनको पंच बनने का शौक था उन्होंने ये तो सुन लिया कि पंच बनना है, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने सदस्य लोगों को बैठाल कर उन्होंने कहा तू अध्यक्ष बन जा, मैं मंत्री बनता हूं, तू कोषाध्यक्ष बन जा। ये पंचायत नहीं कहलाती, ये पंचायत नहीं कहलाती। अभी बैठकर अपन मोराजी की बना लो सागर की पंचायत। जब तक ललितपुर जैसी पंचायत भारत में कहीं नहीं हो सकती, जबलपुर वगैरह में भी है, लेकिन ललितपुर का तो एक है। पूरे ललितपुर की हर संपत्ति, 40 मंदिर हैं, 40 पंचायत के अंतर्गत रहते हैं। रजिस्ट्री पूरे ललितपुर की सारी रजिस्ट्रियां पंचायत के नाम है। एक ऐसा आदर्श है। और घर पीछे वोट होता है। विधानसभा के चुनाव तो फीके रहते हैं, वो चुनाव मजेदार होते हैं, लेकिन समाज का एक संगठन होता है, एक रूप होता है। अतः मैंने यही बात सागर के लिए कही थी उस समय, लेकिन लोगों ने ये तो किया नहीं। अपने 10-50 लोग मिट गए, उन्होंने कहा तू बैठ जा, मैं इसको बना रहा हूं, और बना लिया। मैं फिर कहता हूं, सागर समाज का दिगंबर जैन प्रत्येक घर का एक सदस्य या 21 वर्ष के ऊपर के सभी महिला पुरुष पंचायत के सदस्य बने और फिर भी सब मिलकर के चुनाव करें और वो समाज। हाँ, तुम तो राजनीति में झगड़े टंडे, और होने तो झगड़े, सिर फूटेंगे फोड़ेंगे तभी तो मजा आएगा। उसका मजा क्या समझ में नहीं आता। इससे कुठिया में गुड़ फोड़ने वालों जो पूरे देश की संपत्तियां हड़प लेते हैं, दादागिरी चलाते हैं, हमें इस महाराज को बुलाना है, इसको नहीं बुलाना है, ये दादागिरी तो खत्म होगी। अभी जो तुम लोग बना लेते हो, तुम्हारा हिटलर शाही चलता, अपन को नहीं जाना तो नहीं जाना, इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होना तो नहीं होना, ग्रुप बना लिया। पंचायत में कम से कम ग्रुप तुम नहीं बनते, ग्रुप बना लिया कि हमें जहां अपनी दाल नहीं गली, जहां अपन को सम्मान नहीं मिला, वहां अपन को जाना ही नहीं, उस कार्यक्रम में नहीं जाना, और महाराज को नहीं बुलाना, इन महाराज को बुलाना। ये सारे के सारे पंचायत के नियम नहीं होते हैं। पंचायत का नियम होता है कि जो साधु नगर में आता है, पंचायत को उसको जाकर स्वागत करना पड़ता है। ठीक है, कोई शीतलाचारी साधु आता है तो उसका उस ढंग से व्यवस्था की जाती है। और ये सागर समाज कर ले तो बहुत बड़ा काम हो जाए।
आज प्रश्न आया, उस समय ही कहा था मैंने, और चतुर्मास के प्रारंभ में ही कहा था, लेकिन तुम लोग तो क्या है, इस कान से सुनते हो। और अरे कोई 100 लोग 50 लोग सामने आओ और अभियान चलाओ, घर घर जाकर के सदस्य बनाओ और फिर 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराओ और वोटें ले लें, बाकायदा वोटें हो, एसडीएम हो, कलेक्टर हो, एसपी हो, सारा जैसा चुनाव में होता है ऐसा मतदान हो, फिर देखो निष्पक्ष होकर आएगा, फिर सागर का विकास देखो कितना होगा। हर संस्था को कुछ चंद लोगों ने अपनी गणेता साहब बनकर घेर लिया है। सागर की प्राय संस्थाओं में ऐसे लोग बैठ गए हैं, वो मरते हैं अपने बेटे को बैठा देते, हिलना नहीं चाहते। हमने 2-3 संस्थाओं से कहा, अब नाम लिए बता रहा हूं, कि भाई सागर को खोल दो, नहीं खोल रहे, नहीं हम तो करेंगे। बड़ी मुश्किल से मोराजी को खुला, इसमें अभी कोई डाउट था मुझे, मोराजी हुकूमत तो हमारे पास ही रखना, उनको तो क्या था नहीं क्या है मरने के। और ये ध्यान रखना, जो ट्रस्टी पद पर किसी पद पर जिसकी मौत होती है उसकी सदगति नहीं होती है, प्रशंसनीय नहीं है। भारत के सब ट्रस्टियों से कहना है कि किसी भी मंदिर के ट्रस्टी हो, मरने के पहले इस्तीफा दे देना, और हो सके तो 60-65 साल के बाद हर जैनी को किसी भी संस्था का ट्रस्टी नहीं लेना चाहिए। अधिकतम 65 मान लो, और मान लो तो 70 साल मान लो। ठीक है महाराज, 65-70 के बाद कोई पद नहीं, कोई ट्रस्टी नहीं, मेरा कोई मीटिंग में नहीं। मीटिंग में जाना बंद करो, जब मन की मीटिंग होती है तो पहुंच जाते हैं, बस अपना तो मीटिंग में जाने का त्याग है। अपन तो मीटिंग में जाते ही नहीं, अपन तो मंच पे जाने का त्याग है। और जब तो हाँ मान सम्मान की बात आए तो पट्टा सबसे आगे बैठता है, और जिस मीटिंग में उसको थोड़ा सा मान सम्मान मिलना हो ना, खुरापाती करना हो, तो सबसे पहले वही मीटिंग बुलाएगा। तो ये है तुम्हारे हाल। इसलिए अच्छा है 65-70 के बीच में व्यक्ति स्पष्ट रूप से कह दे, नहीं मैं किसी संस्था का ट्रस्टी नहीं, ये आपके हित में बोल रहा हूं। नियम से उसकी सदगति संदेह होती है तो ये छोड़ देना चाहिए। कोई तो त्यागी वृत्ति, अभी सब लोग काय का त्याग है, काय का व्रत है, काय की प्रतिमाएं, राग द्वेष में तो पड़े हो, कसाएं तो इतनी बड़ी हैं, मान कसाय बढ़ती है, ये कसाएं बढ़ती, काय का त्याग है, काय का मान व्रत ले लेने से कोई वृत्ति नहीं हो जाता है। इसलिए इन सब चीजों पर बहुत अच्छा प्रश्न आया। आप लोग एक टीम बनाइए, एक टीम बनाकर पूरे सागर की, मैं बता देता हूं विधि, पूरे सागर की जनगणना कीजिए, और जनगणना के साथ साथ में मतगणना करते चाहिए, और सबसे फार्म बढ़ाते जाइए। और एक चूल्हे पे जो रोटी खाएगा उनके परिवार का एक व्यक्ति, अथवा सीधा जानो झगड़े टंटे में कौन पड़े, 21 वर्ष से ऊपर के जितने सदस्य हैं वे सागर में रहने वाले हों, सब वोटर माने जाएं। जय हो महाराज श्री। सब महिला पुरुष सब वोटर हैं, और खुले रूप में खड़े हो में, और फिर बाकायदा समाज चुने, तो इन सब जो हिटलरशाही है ये सब संस्थाएं बच जाएंगी, अन्यथा ये सारी संस्थाएं डूब जाएंगी। और बड़ी मेहनत से पूर्वजों ने खड़ी की है, ध्यान रखो महाराज श्री। पंचायत बनने से समाज का स्तर भी बढ़ेगा, क्योंकि अभी दूसरे लोग जो संपत्ति हड़पने की सोचते हैं, मंदिर की एक बनिया है, क्या करेंगे, कुछ नहीं। जब समाज में एकता हो जाएगी इन चीजों से, समाज उच्च स्तर, समाज का स्तर बढ़ जाएगा। जिज्ञासा की है उन्होंने कि कमेटी के रखिए। अनिल जी क्या रख रहे हैं आप? इसके बाद तैयार रहेंगी ट्रस्ट कमेटी ने सभी ने निर्णय लिया था कि वाणीवन मोराई संस्था आपके श्री चरणों में समर्पित है, और आपके अनुसार, आपके बताए हुए मार्ग पर हम। चलिए बोलिए। आपके बताए अनुसार, आपका आशीर्वाद अनुसार, जैसे ही आप कहेंगे उस संविधान के अनुसार हम लोग कार्य करने के लिए तैयार हैं। तो अब वो कागज का है, वो लिखे थे ट्रस्टी आ रहा है। देखो, अब यदि आप लोग
यही। अब देखें, बहुत स्तब्ध होकर सुने। एक मतलब आश्चर्यकारी घटना कि मोराजी के ट्रस्टियों ने मोराजी को बिल्कुल खुले चौराहे पर रख दिया है। अभी तक लोग कहते थे कि मोराजी चंद लोगों के हाथ में है, उनके बिना कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत बड़ा लेट तो जागे। 4 महीने पहले जागते तो शायद इस मोराजी का कुछ और ही, लेकिन जब जागो तभी सवेरा है। ये जागने पर आप देखो, इसमें अब अपनी ट्रस्ट की व्यवस्था एक बनाए। आप जिनको वो बनना है 2-4 दिन के अंदर जल्दी जल्दी बन जाओ। सबसे पहले यहाँ का प्रथम ट्रस्टी माना जाएगा महामहिम, जो प्रदीप भैया तो भी बोला, जो महामहिम माना जाएगा वो महामहिम वो कहलाएगा जो हमेशा लेटर पैड पर अध्यक्ष से ऊपर उसका नाम होगा, अध्यक्ष से ऊपर नाम होगा। जब भी उपस्थित रहेगा साधारण सभा की, कार्यकारिणी की नहीं, साधारण सभा की अध्यक्षता करेगा और पूरे जीवन काल में बिना किसी चुनाव लड़े बिना कार्यकारिणी का मुख्य सदस्य रहेगा। ये 4 चीजें हैं और ये बहुत बड़ी चीज, उसको कभी चुनाव नहीं लड़ना। अध्यक्ष से ऊपर उसका नाम लिखा जाएगा और पंपलेट आदि छपेगा, उसका अध्यक्ष से पहले उसका नाम होगा। ऐसा महामहिम इस ट्रस्ट का बनेगा और जब भी कभी भी कोई बात होगी तो महामहिम को एक निर्णय करने का भी मौका दिया जाता है। तो ऐसा महामहिम कौन कौन बन सकते हैं, कितने बन सकते हैं, थोड़ा जल्दी मत हाथ उठा देना, भैया अभी कुछ और बता रहे हैं। हमारे आदरणीय बाल ब्रह्मचारी भैया प्रदीप भैया जी, जो आए तो यहाँ पर पंच कल्याणक के निमित्त से थे, लेकिन एक और दायित्व उनको दिया गया है, वो सबकी घोषणा कर रहे हैं। आदरणीय भैया जी का माइक चालू कीजिए, पिंक वाला। दूसरा ग्रीन वाला दे दो। हेलो, देखिएगा, जिसको महामहिम बनना हो, पहली बात तो आप इन बर्णी जी से परिचित हैं, जिनके अनंत उपकार जैन समाज के ऊपर हैं, और उसी बर्णी जी मोरा जी में हमें सौभाग्य मिला है खुला ऑल ओवर इंडिया को, पूरे देश नहीं विदेश के लोग भी बन सकते हैं। और जिनको महामहिम बनना है 101 कलश की राशि देकर के आजीवन पीढ़ी दर पीढ़ी आप रहेंगे, लेकिन उसकी शर्त अलग होगी। लेकिन अभी महामहिम बनेंगे जो अध्यक्ष से भी ऊपर आपका नाम परमानेंट लेटर हेड पर रहेगा, और 101 राशि भी आपको आज नहीं 5 सालों में किस्तों के अनुसार देना होगी। ऐसा जो महामहिम बनेगा वो कितना बड़ा भाग्यशाली होगा कि मोरा जी की काया पलटने में उसका सबसे बड़ा योगदान होगा। और उसको 5 साल में देना है 5 किस्तों, और उसकी पीढ़ी में यदि उनका वारिस कोई बनेगा उनके बाद तो 25% जमा करा करके वो पुनः इसी राशि का पद बनेगा, लेकिन उसका निर्णय साधारण सभा करेगी। अब इसमें जिनको महामहिम बनना हो तो आए सामने, और बहुत 5 साल में देना है। मतलब उसमें प्रमोशन की बात है, जैसे कि पापा महामहिम बने और पापा चले गए तो बेटे को बनना है तो 25% एक्स्ट्रा दे करके आपकी 75% वही राशि काम में आएगी। ये रिन्यूअल सिस्टम है और प्रमोशन सिस्टम है। महामहिम के बाद कोई बन रहा है, अभी है कोई माई का लाल धन्ना सेठ? हाँ, क्योंकि ऑफर है, दस्तूर है, सबसे बड़ा मांगलिक दस्तूर है। और अब बेटा नहीं बने तो फिर राज्य तो वही चलेगा जिनका चलता आया है। हाँ, फिर नहीं कहना कि मोनोपोली चल रही है, किसी से पूछते नहीं है, किसी को बताते नहीं है। ये सारा काम महाराज जी के अथक प्रयास से, उनके आशीर्वाद से हुआ है। तो महामहिम में अपना नाम लिखा देना, क्योंकि मोरा जी का विकास मतलब बर्णी जी के विकास की यात्रा का मान के चलना, ये जीवन में बहुत बड़ा अनमोल काम है। क्योंकि बर्णी जी के अनंत उपकार रहे हैं कि बर्णी जी ने क्या क्या नहीं दिया, हमें उनको स्मरण करना है और मोरा जी के विकास की ओर दृष्टिपात करना है। दूसरा है
दूसरा है परम शिरोमणि, परम शिरोमणि संरक्षक, जो भी आजीवन वह प्रबंध कारिणी का सदस्य रहेगा, लेटर पैड पर नाम आएगा और वो भी जीवन भर रहेगा सदस्य, उसको भी 5 वर्ष में देना है। और ये परम शिरोमणि संरक्षक जो बनना चाहे 21 कलश की राशि है, और ये राशि भी आपको 5 वर्ष में देना है, अपनी सुविधा से देना है, किस्तों में 5 भागों में बांट देना है, और इसका भी लेटर बेड पर नाम रहेगा। इसको कभी भी जीवन में चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं है, ये परमानेंट पदस्थ लेटर हेड पर प्रिंट में नाम आने वाला है। तो जिनको भी नाम देना है फटाफट नाम देते जाएं। सुविधा का अर्थ है कि 1 साल में 1 किस्त है, नहीं तो सुविधा बना दो अपनी जब देना हो। ऐसा करने के बाद फिर तीसरा नंबर पद है शिरोमणि संरक्षक। यह भी पदेन सदस्य रहेगा कार्यकारिणी का, लेकिन लेटर पैड पर नाम नहीं आएगा, इसका बोलो। ये शिरोमणि संरक्षक जिनको बनना है मात्र 11 कलश की राशि है, और ये राशि भी आपको 5 वर्ष में दे है। अब 5 वर्ष में आप हिसाब लगा लो कितना देना है, 2,20,000 परमानेंट देंगे, और ये 5 साल में आप बन जाएंगे, और आपके अभी लेटर पेड पर नाम आने की संभावना रहेगी। जब आप पदस्थ हो जाएंगे और आप इसमें रहेंगे तो आपको भी चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परम संरक्षक, इनमें जितने सदस्य बनेंगे इनमें से 5 का चयन करके कार्यकारिणी में जाएंगे। ऊपर के तो सब पदेन रहेंगे, कार्यकारिणी जीवन भर कभी उनको कार्यकारिणी में कोई भी विकल्प नहीं करना। और अभी तक की जो सदस्यता थी वो सब सदस्यता 0 पर लाई जाती है, यानी सभी लोग अपनी अपनी राशियों को, जैसे तुमने पहले 1,500 के बनाए हो कोई ना, तो वो सदस्य, ये नई सदस्यता बनेगी प्राचीन कार्यकारिणी की सदस्यता को सबको। वो लोग भी पुराने लोग ये राशि में जुड़ के आ सकते हैं, वो राशि देना, अरे वो तो फिर नए हो गए ना। ये राशि 5, ये परम संरक्षक की राशि 5 कलश की है, और ये राशि भी आपको 5 वर्ष में 5 किस्तों में जमा करना है, जिसमें आपके लिए जैसा महाराज जी ने बोला है कि हर कार्यकारिणी में 5 सदस्यों का चुनाव होगा और 5 का नाम लेटर पेड पर रहेगा। अब अंतिम है संरक्षक, उसका कोई भी सदस्य नहीं रहेगा, मात्र जितने भी बनेंगे उनमें से 5 या 10 लोगों का चयन किया जाएगा, चुनाव होगा, उसका नाम संरक्षक है, उसकी राशि। और ये संरक्षक जो है 1 लाख की राशि में 1 कलश में है, ये आजीवन सदस्य हैं, इनको बार बार राशि देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आजीवन सदस्यता है। जब भी चुनाव होगा आपको अध्यक्ष पद आदि पर भी लड़ने की सुविधा होगी, आपको चुनाव में खड़े होने की सुविधा होगी, और आपको चुनाव में वोट डालने का अधिकार भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि महाराज जी के पास जो भी संस्था है उसमें फोकट का कोई काम नहीं। और ये सब ट्रस्टी माने जाएंगे, सदस्य नहीं, ट्रस्टी, मूल ट्रस्टी। जो मूल ट्रस्टी है वो है, उन्हीं मूल ट्रस्टियों में से कार्यकारिणी बनाई जाएगी। अब अलग से ट्रस्टियों से हट करके कोई कार्यकारिणी नहीं होगी, मूल ट्रस्टियों में से ही कार्यकारिणी बनेगी। और यह संख्या अब, लेकिन जो 1 लाख वाले हैं इनमें से कुछ सीमित का ही चयन होगा, खड़े सब हो सकते हैं, लेकिन चयन 5 का या 10 का ही कहेंगे। और ऊपर वाले जितने होंगे 11 से ऊपर वाले, उनको कोई चुनाव नहीं लड़ना, वे जिंदगी भर कार्यकारिणी के पदेन सदस्य रहेंगे और उनका सम्मान भी रहेगा, ये ध्यान रखना। इतने ऑप्शन आपके बीच में आए, कम से कम एक तो मंगलाचरण में ऑप्शन हो जाना चाहिए। देखो महामहिम है, परम शिरोमणि संरक्षक है, शिरोमणि संरक्षक है, महामहिम आए तो बात बने। हाँ, मंगलाचरण में आना चाहिए। 10 वर्ष में चाहे से दुनिया ही ऊपर चली जाए, 10 साल ज्यादा हो जाता है, 10 वर्ष में वैल्यू क्या हो जाएगी। पहले 5 तो साल सीमा पर्याप्त है। पहले तो सबसे पहले महामहिम का नाम आना चाहिए। सबसे पहला नाम महामहिम में कौन देना चाहता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा दस्तूर है। जिस मोराजी में हम बैठे हैं इसकी कायाकल्प करना है तो महामहिम में अपना नाम अवश्य लिखाना चाहिए। और पहले से ही घोषित है कि 5 वर्षों में 5 किस्तों में आपको देना है, कोई बड़ी राशि नहीं है। हम लाखों करोड़ों का व्यापार करते हैं, करोड़ों कमाते हैं, करोड़ों कमाते हैं, लेकिन एक बार इसमें महामहिम बन गए तो जीवन में, जैसे कि देश में
राष्ट्रपति होते हैं, ऐसे ही आप संस्था में महामहिम कहलाएंगे। अध्यक्ष से ऊपर नाम लिखा जाएगा, ध्यान रखना लेटर पैड में। सब लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। जब तक आपने पंचगण की बात बोला, तब तक मैं आपको बताता हूं, जब तक आप विचार करेंगे। आने वाले दिनों में हमें चौधरन भाई मंदिर, जिसको आपने सुना है, जिसकी मूर्तियों का जीर्णोद्धार हुआ है, उस मंदिर की प्रतिष्ठा महामहोत्सव का कार्यक्रम वैसे तो विगत दिनों से घोषित हो चुका है,